जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ अब्दुल बासत के घर पे। ये एक बच्चा है 16 से 17 साल का। इस बच्चे को लड़ाई में फायर लग गया और वो ऐसी जगह पे लगा कि वो हमेशा के लिए लाचार हो गया। उसकी टांगें अब काम नहीं कर रही। आज हम उससे मिलेंगे, उसकी ज़बानी सारी दास्तान सुनेंगे और जानेंगे कि क्या मामलात हुए, असल हकीकत क्या है। तो आइए नाज़रीन, इसके घर चलते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त बैठा हूँ मियाँ अब्दुल बासत के पास, जिनके साथ ये सारा सानिया हुआ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बासत, आपके साथ जो ज़्यादती हुई उसके बारे में हमने सुना, लेकिन आपकी ज़बानी नाज़रीन को बताना चाहते हैं, अहकाम बाला से आपकी बात करवाना चाहते हैं। ये क्या हुआ है? ये कब का वाक़या है? कितनी देर पहले का? ये पिछले महीने की 31 जनवरी का वाक़या है। रात के 11:30 बजे कोई 3-4 लड़के थे, हारून, हसन खां असला डीलर वगैरह, उसका पोतरा, दादा लगता है उसका हसन खां असला डीलर। आप 11:30 बजे कहाँ थे और अपने घर से कैसे गए? कौन लेके गया? मेरा एक दोस्त था, मैं उसके साथ गया था। लाहौरी नाम है जिसका, और गुलाम आपके गोस। दोस्त का नाम लाहौरी था? गुलाम गोस उर्फ लाहौरी। गुलाम गौस उर्फ लाहौरी जो है वो इस यंग मैन को लेके गया साथ। किस घर से लेके गया? क्या कहा? क्यों जाएंगे बाहर? क्या क्या? कहता था अपने किसी दोस्त को मिलने जाना है उसने। बाइक मेरी थी तो चला वो रहा था, अपने दोस्त को मिलने गया था। आगे कुछ दिन पहले मेरी हारून के कज़न के साथ हुई मुँह मारी पैसों की लेन देन में। उसने कहा मैं तुझे पकड़ लूँगा अब, और जो होगा आगे देखी जाएगी, फिर पता लग जाएगा। उधर ही आगे मिल्लत चौक में गए हैं तो 4-5 लड़के खड़े हुए थे गाड़ी पे। एक फॉर्च्यूनर था और 2 होंडे थे उनके पास। उन्होंने गोली चलानी शुरू किया मुझे देख के। 12 गोलियां चलाई हैं, कुछ मेरे कानों के पास से गुजरी हैं, एक मेरी कमर में लगी है, एक मेरे पाँव में लगी है। मोटरसाइकिल मेरे वालिद साहब चला रहे थे। रास्ते में मेरा वालिद साहब से मिलन हो गया तो लाहौरी हमारे साथ दूसरी बाइक पे था। तो उधर उन्होंने मुझे फायरिंग किया। पहले मैं नीचे गिरा हूँ बाइक से, फिर मुझे गाली गलौज दी है उन्होंने, फिर वो चले गए आगे बदतमीजी करके। अब हमें हमने अपने नाजरीन को, हमने अहकाम बाला को एक्चुअल स्टोरी जो है, असल कहानी जो है वो बतानी है कि ये लड़ाई क्यों हुई, उन्होंने फायरिंग क्यों की, इतना वहशियाना और जो जुल्म और बर्बरियत का वहाँ पे बाजार गर्म कर दिया गया, वो क्यों हुआ? असल वजह क्या है? हारून के कज़न के साथ मेरी 3-4 दिन पहले हुई थी मुँह मारी। पैसों का लेन देन था उसका कोई मेरा, तो उसने फ़ोन पे गाली गलौज किया मेरे साथ। कहता मैं तुझे पकड़ लूँगा, तो अब जो होगा आगे तेरे साथ वो देखी जाओ। धमकियाँ फ़ोन पे उसने दी मुझे। 3-4 दिन बाद फिर उसने अपने कज़न को भेजा, उन्होंने फिर फायरिंग की सर। अब आपके जो फायर लगा है वो किस जगह लगा है? मेरी एक लगा है रीढ़ की हड्डी में, हराम मगज़ को डैमेज किया उसने। एक मेरे पाँव पे लगा। उससे क्या फील करते हैं आप, जो आपकी रीढ़ की हड्डी पे जो आया है, उससे फायर से जो फ्रैक्चर हुआ है, जो प्रॉब्लम आई है, उस क्या फील करते हैं? टांगे मेरी काम करना छोड़ गई। इस वक्त टांगे काम ठीक नहीं कर रही हैं। क्या कह रहा है डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं बस अल्लाह भाई मांगो अल्लाह से, अगर अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर्स ने तो जवाब दिया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इतना ज़्यादा पैसे पे उस बंदे ने, पैसे की वजह से आपसे लड़ाई कर दी कि वो आपको फायरिंग कर दी आप पे, और जैसे आप बता रहे हैं कि 10 से 12 फायर किए, तो ये महज पैसों की लड़ाई थी, कुछ और मामला तो नहीं था? पैसों की लड़ाई थी, उधर से आगे गाली गलौज शुरू हो गई। फ़ोन पे धमकियां वगैरह देने लग गए थे वो। तो आपने जब उन्होंने धमकियां दी थी फौरी थाने में कंप्लेन नहीं की थी? उसी टाइम नहीं, तब नहीं की थी। उसके बाद जब गोली लगी थी तब 15 की थी। 15 पे कॉल किया? जी। पुलिस मौके पे आ गई? आ गई नहीं, मौके पे नहीं आई थी, हॉस्पिटल आई थी। तो अभी पुलिस की तरफ से तावन ठीक हो रहा है आपके साथ? पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहा। वो मिल्लत चौक के रिहायशी हैं वो भी, और वो थाना भी उनका साथ ही लगता है। वो पुलिस को पैसे सैसे लगा के वो भागे हुए हैं, ना पुलिस एक्शन ले रही है कोई ख़ास किस्म का।
नाजरीन, आपने मियाँ अब्दुल बासत की बात सुनी। मेरा ख़्याल है कि इससे आगे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ, मेरे सुनने वाले भी समझ रहे होंगे कि इस एज में ये लड़कपन है, ये अभी जवानी का आगाज़ है। इस उम्र में आप जो भी फ़ैसला करते हो वो दिल से करते हो, दिमाग से सोचते नहीं हो। ज़ाहिर है मियाँ अब्दुल बासत के जो दोस्त इसको साथ घर से लेके गए और जो वहाँ लड़ाई करने वाले थे, इस पे फायरिंग करने वाले थे, वो भी इसी एज के थे। थोड़े से पैसों का लेन देन था। उस लेन देन पे यहाँ तक बात आ गई कि उन लोगों ने फायरिंग कर दी। मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, चूँकि दिल नहीं मानता। असल वजह जो हुई नाजरीन, मेरी तहकीक, मेरी सोच के मुताबिक, वो मैं आपसे अहकाम बाला से ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरे ख़्याल में बात वो ये थी कि उनके अंदर का तकब्बर, उनके अंदर का जो तकब्बर था, उनके अंदर का जो गरूर था, जो अकड़पन थी, वो उन लड़कों में थी कि हम किसी बड़े बाप के बेटे हैं, हम बड़ी शख्सियत के पोते हैं, हमारे बाप का, हमारे ख़ानदान का एक नाम है, हम इस पे अगर फायर भी कर देंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं, जैसा कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इनको कहा, इनके वालिद साहब से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एफआईआर को मैं खुद देखूंगा और इस केस को मैं लम्हा ब लम्हा जुड़ा रहूंगा इसके साथ, जब तक इसके मुल्ज़म पकड़े नहीं जाते। नाजरीन, ये है पुलिस की तरफ से तावन की बात। हो गई कि हमने तावन पुलिस का देख लिया, मगर जो इस लड़के के साथ ज्यादती हुई है, जो सानिया गुजर गया, जिससे कि खुद बच्चा बता रहा है कि मेरी टांगें इस वक्त काम नहीं कर रही, मुझे बताइए कि वो जो रकम थी क्या इतनी बड़ी थी, और वो जो दिलाजारी थी क्या वो इतनी बड़ी थी कि एक इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल इस तरह कर दिया गया कि अब वो अपने कदमों पे फ़िलहाल चल नहीं सक रहा। खुदा करे मेरा मालिक अपना एहसान कर दे कि ये अपने कदमों पे दोबारा खड़ा हो जाए और उसी तरह अपनी बाइक पे बैठे, लेकिन शरीफ लोगों से जाके मिले, अच्छे काम करे, अच्छे लोगों से इसकी बातचीत हो, और ऐसे लोग जो घमंडी हैं, जो गरूरी हैं, उनके साथ इसकी दोबारा मुलाकात ना हो। इसके साथ साथ मैं ये भी करना चाहता हूँ, छोटा सा मसला जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अहकाम बाला का, कि खुदारा ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो ख़ानदान हैं, ऐसे जो घमंडी लोग हैं, उनकी सरकोबी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए, उन्हें जितनी जल्दी हो सके सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ और ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, आप भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।